सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं भगवान के भक्तों का चरित्र, जिसमें से एक है भक्त नारायण दास, जिसके जीवन में भगवान ने कैसे कृपा की और भगवान अपने भक्तों का जीवन कैसे बदलते हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आप इस भक्त चरित्र में सुनेंगे। तो बंगाल के प्रसिद्ध राजा कीर्तिचंद्र के राज्य में पतित पावनी गंगा के तट पर नारायण दास निवास करते थे। उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। वे स्वयं बड़े विद्वान और सद्गुण संपन्न थे। भगवत भक्त होने के कारण उनमें न तो धन का मत था और न गुणों का गर्व। बड़े ही शुद्ध चित्त और सरल स्वभाव के मनुष्य थे। छोटे बड़े सबके साथ हंसकर बोलना, किसी पर कभी क्रोध न करना, स्वप्न में भी पराये धन की इच्छा न करना, पर स्त्री को माता के समान समझना, दिल लगी में भी असत्य न बोलना, सबकी सेवा करने को तैयार रहना और गरीब दुखियों को उदारता से दान देना, ये सब नारायण दास जी के स्वाभाविक गुण थे। उनकी सरलता और सादगी को देखकर कोई भी नया आदमी यह नहीं पहचान सकता था कि वो इतने बड़े श्रीमान और गुणवान हैं। घर वैभव से पूर्ण होने पर भी किसी वस्तु पर उनकी आसक्ति नहीं थी। वे सब कुछ भगवान का ही समझते और अपने मन को सर्वदा भगवान के चारों चरण कमलों में लगाए रहते थे। नारायण दास जी की धर्मपत्नी मालती भी परम भक्तिमय, पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। यही तो भक्तों के लक्षण होते हैं। सब कुछ होने पर भी मालती के मन में संतानहीन होने का बड़ा ही दुख था। जब तक भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से मन अर्पित नहीं हो जाता, तब तक इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में सर्वथा सुखी नहीं हो सकता। पूर्ण सुख तो राम का हो जाने में है। जो सब कुछ मतलब सुख की जो पूर्णता होती है वो भगवत भक्ति से ही होती है। क्योंकि इस जगत में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। इसलिए भगवान की भक्ति करिए और अपने प्रभु में अटूट श्रद्धा रखिए। परंतु नारायण दास को इस अभाव की कोई परवाह नहीं थी। उनका अंतःकरण वैराग्य से भरा था। अवस्था भी ढल चुकी थी, तथा वे कई दिनों से संसार का त्याग कर किसी तीर्थ स्थान में निवास करने का विचार कर रहे थे। अंत में उन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि सुहामनी मोक्ष प्रदायिनी अयोध्यापुरी में जाकर शेष जीवन बिताना निश्चय किया। अकेले ही जाना चाहते थे, परंतु पति परायणा मालती के विशेष आग्रह करने पर उनको भी साथ ले लिया। घर का सब प्रबंध ठीक पर आवश्यक सामान को 4 बैलों पर लादकर आप घर से निकल पड़े। कई नौकरों के साथ चलना चाहा, पर उन्होंने कई नौकर जो थे वो भी साथ चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, किसी को साथ नहीं लिया। मालती तो छाया की तरह पति के पीछे पीछे थी ही। पति पत्नी अविराम श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। संध्या के समय स्नान और संध्या के समय मार्ग की धर्मशालाओं में जो रुकने की जगह थी, ठहर जाते और स्नान कर फिर आगे चलते पूजा पाठ करके। यूं चलते चलते कुछ दिनों में वे चित्रकूट के समीप जा पहुंचे। चित्रकूट को देखकर दंपति का हृदय प्रेम से भर गया। वे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के स्थानों को आदर पूर्वक देखने लगे। आज उनके आनंद का पार नहीं है। भगवान की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर वे उसमें तन्मय हो गए और चित्रकूट को प्रणाम करके नारायण दास जी कहने लगे, आहा धन्य है चित्रकूट को, जहाँ भगवान श्री राम ने श्री सीता के साथ घास पत्तों की कुटिया बनाकर निवास किया था। उस समय यह स्थान पतित ऋषि मुनियों के आश्रम से कैसा पूर्ण रहा होगा। सती शिरोमणि सीता जी को ऋषि पत्नियों के अपूर्व आदर सत्कार से कितना आनंद हुआ होगा। ये सब कुछ दोनों पति पत्नी सोच रहे थे। भातृभक्त भरत ने श्री राम को महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार यही सुनाया था। आहा इसी पवित्र स्थान पर असीम भातृ प्रेम का, पितृ भक्ति का, सेवा धर्म का और सत्यनिष्ठा का पवित्र स्रोत बहा था। इसी स्थान पर भरत ने अपने जीवन के आधार स्वरूप श्री राम की पवित्र चरण पादुकाओं को प्राप्त किया था। प्यारे चित्रकूट, तुम हमारे हृदयनाथ अयोध्यानाथ की लीलाओं को अपने हृदय में छिपाकर अनेक प्राकृतिक कष्टों को सहकर उन लीलाओं के स्मारक स्तूप रूप में यहाँ खड़ा है। हे बंधु, तो उसी प्रकार उस लीला में की लीलाओं का हार पहने अनंत काल तक यहाँ खड़ा रहे और हम जैसे पापी तापी मनुष्यों को भगवान की लीला का स्मरण कराकर धन्य और कृतार्थ करता रहे। ये नारायण दास और पत्नी ये आपस में ऐसे बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि धन्य है ये पतित पावन चित्रकूट। और चित्रकूट में निवास कर साधु महात्माओं के दर्शन और उपदेशात्मक पान करते रहे। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन और अनेक दान पुण्य करने के पश्चात कितने ही दिनों के उपरांत उन्होंने अयोध्या जाने का विचार किया। दंपति बड़े ही भावुक थे। जब जब भगवान राम के वनवास की कथा सुनते, तब तक उनका हृदय दारुण वेदना से भर जाता और बहुत अश्रु प्रवाह होता। अतः उन्होंने अयोध्या जाते समय भावुकता से विचार किया कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र को अनेक वनों में भटकना पड़ा था और तरह तरह के कष्ट सहने पड़े थे। इसलिए हम लोगों को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही अयोध्या चलना चाहिए, क्योंकि भगवान भी इन्हीं जंगलों से होते हुए गए थे, जिससे कि थोड़ा बहुत कष्टों का अनुभव हमें भी होगा। यह विचार कर उन्होंने सीधा और सरल मार्ग छोड़कर जहां कठिनता का रास्ता था वहां अपनाया और वहीं से चले। ऐसे घोर अंधकार में पहाड़ के पीहड़ रास्तों से चलना शुरू किया। कहीं कंकड़, कहीं कांटे, कहीं चढ़ाई, कहीं खाई, कहीं वन के
हिंसक पशुओं का भी वहां पे आना जाना था। भयंकर शब्द पशुओं के और कहीं पगडंडी का भी अत्यंत अभाव। इस प्रकार के मार्ग पर चलने में अच्छे अच्छे साहसी पुरुषों का हृदय कांप उठता है, परंतु नारायण दास भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए निर्भय चित्त से चले जा रहे थे। 4 बैल और सती मालती के सिवा उनके साथ प्रत्यक्ष में और कोई नहीं था। अवश्य ही उनके हृदय में नारायण विराजमान है और उन नारायण के अमित बल पर विश्वास कर उन्हीं के नाम का उच्चारण करते हुए, गान करते हुए नारायण दास और उनकी पत्नी आगे बढ़ रहे थे। हरि नाम गान में जो उनकी पत्नी थी बहुत मधुर कंठ से गाती थी। पति साथ देते थे उनके गाने के, गाते गाते अंतर्यामी की करुणामयी मूर्ति मानो उनके सामने खड़ी हो जाती थी। जब वो भाव से गाते थे ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान के सामने खड़े होकर सुन रहे हैं। तन मन की सुध भूलकर अविश्रांत गति से चले जा रहे हैं। यहाँ भगवान का जैसा विचित्र प्रभाव है कि उनको हृदय में धारण करने से, निरंतर उनका ध्यान करने से यह वस्तु भीषण, यह भयानक है, यह बुरी है, यह घृणित है, यह कुरूप है आदि भावों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। सौंदर्य की अनंत राशि, भगवान का सौंदर्य अंतर विश्व से निकलकर सारे जहां में फैला हुआ है, सारे जगत में, और समस्त दृश्य पदार्थों को भी सौंदर्य की निधि बना देता है। फिर चारों ओर दिखता है केवल सुंदर ही सुंदर। इसी के प्रताप से आज नारायण दास और मालती भी 10 दिशाओं में केवल भगवान श्री राम को ही देख रही थी। पति पत्नी चले जा रहे हैं, पर कौन सा रास्ता अयोध्या को जाता है, कौन सा सीधा है, इस बात का ना उन्हें पता है और ना उन्हें परवाह ही है। कुछ दूर चलने पर बैलों की थकावट मिटाने के लिए वे ठहर जाते हैं और उन्हें चारा चराकर फिर आगे बढ़ते हैं। यूं चलते चलते एक दिन प्रातः काल वे एक लुटेरे भीलों के गांव में जा पहुंचे। भीलों से रास्ता पूछने पर विचार कर ही रहे थे कि कुछ भीलों की एक टोली उनके पास आ पहुंची। दुष्ट हिंसा जीवी भीलों ने दूर से ही उन्हें देखकर सारा माल पता लूटने का विचार कर लिया था और इसी से वे नारायण दास के पास आकर खड़े हो गए। भीलों में से एक ने कपटपूर्ण सरलता और सहानुभूति का भाव दिखलाकर पूछा, भाई तू इस बीहड़ जंगल में कहां से आए हो? कुछ काम हो तो हमसे कहो। नारायण दास तो सभी में नारायण देखते थे। भीलों के विनय वाक्य सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ और वे अपनी भावों के अनुसार उनमें सरलता, दयालुता, सहानुभूति और सेवा के दर्शन कर कहने लगे, भाइयों तुम लोगों के इस सरल और छलहीन बर्ताव को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ है। हम लोग श्री रघुकुल मणि, अखिल विश्व के कारण समस्त जीवों के परम चिंतामणि, भक्त वत्सल भगवान श्री राम के दर्शनार्थ अयोध्या जा रहे हैं। नारायण दास के शब्द पूरे होने भी नहीं पाए कि भील अपने असली भावों को छिपाकर कहने लगे, तो फिर तुम इस घोर वन में कैसे आ पहुंचे? यही अच्छा हुआ कि हम मिल गए। देखो कितने छल कर रहे थे वो लोग। हम लोग भी श्री अयोध्या नाथ का दर्शन करने ही जा रहे हैं। अब तुम्हें कोई डर नहीं है, हमारे साथ चले आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यूं कहकर एक दूसरे के सामने देखते हुए अपनी सफलता पर प्रसन्न होने लगे, परंतु नारायण दास को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। जिसके अभय चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर नारायण दास निकले थे, उसकी जगह दूसरे किसी को रक्षक बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो निर्भयता से कहने लगे कि भाइयों, अनाथ नाथ अयोध्या पति हमारे साथ हैं, वे जहाँ ले जाते हैं हम वहीं जाएंगे। हम लोग उनके आश्रित हैं, उनके सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नारायण दास के इन शब्दों को सुनने पर भी लुटेरे निराश नहीं हुए। उन्होंने सुर में सुर मिलाकर कहा, ठीक ही तो कहे, इस संसार में दूसरा साथी भी तो कोई नहीं है भगवान के अलावा। रघुवंश शिरोमणि श्री राम ही तो सबके सहायक हैं, एकमात्र वही संगी है। यह बड़ा अच्छी बात है। यह सभी उस भगवान राम की भी शरण है। चलो आनंद से उस मंगल में पतित पावन के धाम की ओर। अब क्या होता है, कपटियों के कपट वाक्य सीधे साधे भक्त दंपति नहीं पहचान सके। एकमात्र धर्म के संबंध ही वे उसके साथ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते एक अगम्य वन में जा पहुंचे, क्योंकि वो गलत रास्ते से उनको ले जा रहे थे। वो चोर डाकू थे। दुष्टों ने मौका पाकर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। एक ने कहा, अरे अब देखते क्या हो, बना लो अपना काम। दूसरा बोला, उठा, हाँ देर किस बात की, शीघ्र ही इनका काम तमाम कर दो और लूट लो सारा सामान। इस प्रकार बातचीत दुष्टों ने अपनी असली स्वरूप प्रकट कर लिया और नारायण दास के हाथ पैर बांधकर मारते मारते घोर वन में ले जाकर उन्हें एक गहरी खाई में डाल दिया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को डालकर कहा, ले अब यहीं पड़े पड़े रामचंद्र के दर्शन कर। नारायण दास का शरीर मार से जर्जर हो गया था। हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं रही, बोलने की ताकत भी नहीं रही थी। परंतु ऐसी स्थिति में वे मन ही मन परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। हे त्रैलोक्य चिंतामणि, हे मेरे राम, तुमको नमस्कार है। हे जानकीपति, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ, इस संसार में तुम ही सर्वत्र व्यापक हो गए, चराचर सबके अंतःकरण में तुम ही रम रहे हो। ऐसा भगवान की प्रार्थना करते करते तुम तो कुछ ठीक समझो वही करो, तुम्हारे प्रत्येक विधान में मुझको आनंद है। हे भगवान, मैं तो केवल तुम्हारी शरण हूँ, एक तुम्हारे सेवा मेरा कोई आश्रित नहीं है। यूं मानसिक प्रार्थना करते करते नारायण दास भगवत ध्यान में निमग्न होकर निश्चेष्ट मतलब बेहोश हो गए। दुष्टों ने उन्हें मरा हुआ समझा और वे वहां से लौटकर मालती के पास आए। ईश्वर रूप पति की दुर्गति देखकर मालती मूर्छित हुई पृथ्वी पर पड़ी है। उसके केस बिखरे हुए हैं, मालूम होता है मानो शरीर में प्राण नहीं है। अब वो लोग सोचे कि ये भी मर चुकी है। इसी अवस्था में उसे घसीटने लगे और बुरी नीयत से भांति भांति के अवसर बोलने लगे।
थोड़ी देर में मालती को होश आया। दुष्टों के आचरण से उसे बहुत दुख हुआ। भय और क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा। अंत में कोई उपाय न देखकर वह सती आंखें मूंदकर कातर स्वर से भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु, क्या आप शरणागत के रक्षक नहीं हैं? हे नाथ, मैंने सुना है कि सेवकों के रक्षण के लिए यही आपने धनुष बाण हाथ में लिया रखा है। क्या यह सत्य है? क्या अब भी आप वैसे ही हैं? क्या आप शरण में आए हुए अनाथों को शरण देते हैं? मालती की इस प्रकार कातर कंठ से श्री हरि को पुकारती हुई विलाप कर रही थी कि थोड़ी ही दूर पर एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई पड़ा। घोड़े की टाप की आवाज सुनते ही सती का मन आनंद से भर गया। उसने भयहारी भगवान श्री राम का स्मरण करते करते देखा कि एक नौजवान सफेद घोड़े पर सवार हुआ तेजी से उसकी ओर आ रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ही चला आ रहा है, देखते ही देखते वह मालती के पास आ पहुंचा। उसका वेश वीर छत्री सा था। मस्तक पर सोने का मुकुट दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। कानों में मकर कुंडल थे, गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी, हृदय पर पद्म चिन्ह था, दोनों हाथों में रत्न कंकण धारण कर रखे थे। हाँ, उनकी चंपक कलियां जैसी सुंदर अंगुलियों में भांति भांति के रत्नों की अंगूठियां शोभित हो रही थी। कमर में सुंदर महीन पीताम्बर और उस पर रत्न जड़ित मेखला थी। कमल के समान सुंदर विशाल नेत्र थे। लाल लाल होंठों पर मंद हंसी छाई हुई थी। अब कमर में यम दृष्टा नामक तलवार लटक रही थी। हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उस सुंदर मनोहर महावीर क्षत्रिय युवक का स्वरूप अत्यंत ही विलक्षण था। आश्चर्य की बात यह थी कि सबको उसका रूप एक सा नहीं दिखता था। जो जैसे भाव से देख रहा था उसको वैसे दिख रहा था। सबकी जबान बंद हो गई और वे चारों ओर प्राण लेकर भागने लगे। वो जो चोर थे, कौन कहाँ जाता इस बात की सुधि नहीं रही। जिधर बना उधर ही भागने लगे। इस घबराहट में कुछ गिर पड़े, कुछ पेड़ों से टकराकर गिरे, कितनों के सिर फूट गए, कुछ के दांत टूटे, कुछ के नाक कान कट गए। दुष्टों को इतना भयानक देख रहा था, वही तेज स्वरूप मालती के लिए अत्यंत आनंददायक हो गया और वह अनिषेध नेत्रों से उस रूप माधुरी का भाव से पान करने लगी। वह वीर घोड़े से उतर पड़ा और हंसते हुए मालती के पास जाकर वात्सल्यपूर्ण अमृत में मधुर शब्दों में कहने लगा, बहन, तू कहाँ रहती है? स्त्री जाति है, तुम स्त्री जाति हो, तेरे साथ कोई पुरुष भी नहीं दिखता। इस घोर वन के रास्ते तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे घेरे हुए ये कौन खड़े थे और मुझको देखते ही वे क्यों भाग गए? क्षत्रिवीर के स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर मालती मन ही मन विचार करने लगी, आहा, इस नर की विषयाज्वाला में ऐसे आनंदपूर्ण मधुर अमृत की वर्षा किसने की? अब क्या होता है कि अवश्य निश्चय ही वह उसी की करुणा लीला है। अब वो मालती समझने लगी कि ये साक्षात भगवान है। अब मालती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वह पत्थर की मोटी भांति क्षत्रिवीर को देख रही है और उसके हृदय की कृतज्ञता नेत्र द्वारा से अश्रु रूप होकर बह रही थी। अंत में कष्ट से उस भाव को रोककर मालती ने उस करुणा में क्षत्रिवीर को अपनी सारी कथा आदि से अंत तक कह सुनाई। दुष्टों ने नारायण दास को जो जुल्म दिए थे उसका वर्णन करते हुए भी सारी बात उन्हें बताई। अरे तुम कौन हो? फिर क्या होता है, ऊंचे स्वर से कहने लगी, अरे तुम कौन हो? यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मेरा विश्वास है कि मेरी दुर्दशा को देखकर दुखहारी भगवान श्री राम ही मुझको यहाँ मतलब आपको यहाँ पे भेजा है। मैं यही जानती हूँ कि पति देव को ये पापी मारते मारते यहाँ ले गए हैं। स्वामी को यहीं छोड़कर वे दुष्ट मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करने लगे थे मानो मैं कोई गलत औरत हूँ, इतनी वैसे हूँ। आहा, इतने में ही मेरे रघुनाथ की कृपा से तुम यहाँ आ पहुंचे और तुम्हें देखते ही दुष्टों का दल भाग खड़ा हुआ। भाई, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। मेरे शरीर में मानो प्रलय अग्नि की वर्षा हो रही है। बस अब कृपा करके तुम एक चिता जला दो। जबकि मुझे जैसी निराधार कंगाल अबला पर दया कर तुम यहाँ आए ही हो तो कृपा करके चिता की भी व्यवस्था कर दो, अग्नि सुलगा दो। रखती हुई चिता में प्राणों की आहुति देकर मैं अपने पति के साथ मैं भी सती हो जाऊंगी। मतलब क्योंकि उसको पता था कि उसका पति मर चुका है। विष का नाश करूंगी। सती का प्रेम और मालती का जो प्रेम था और उसकी पति भक्ति देखकर सीतापति बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वो साक्षात राम थे। वे एक करुणा की निर्जय की भांति सुखप्रद करुणा से मालती के मन प्राणों को शीतल शांत करते हुए बोले, सती, मालती, चिंता न कर, तेरा पति अभी जीवित है। मैंने अभी इधर आते हुए ये आवाज सुनी कि हाय मालती, अब श्री राम के दर्शनार्थ हम लोगों का से अयोध्या कैसे जाना होगा। मैं समझता हूँ कि ये वचन तेरे पति के ही थे, अतएव तू मेरे साथ चल। वह स्थान यहाँ से बहुत दूर नहीं है। पति विरह और पति के दुख दर्शन से मालती का शरीर इतना आसक्त हो गया कि वह एक कदम चलने को भी उसमें ताकत नहीं थी। यह स्थिति देखकर भगवान ने कहा, माता, ले मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे साथ साथ चलिया। बिल्कुल डरना नहीं, तेरे जैसा पति प्रता सती को पति का चिर वियोग कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर भाव है हारी भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया। फिर क्या होता है, वह दीन बंधु का दयालु हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगी और थोड़ी ही देर में नारायण दास के पास जा पहुंची। देखती है मजबूत रस्सी से पति के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, छाती पर पत्थर की भारी शिला पड़ी हुई है, मुंह में वाणी नहीं है, शरीर निश्चेष्ट और मतलब अस्वस्थ हो चुका है। पति की यह दुर्दशा देखकर मालती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। भगवान ने अपनी अभय वाणी से आश्वासन देते हुए नारायण दास की छाती पर से शिला को हटा दिया और उसके सारे बंधन काट डाले। भक्त नारायण दास को अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अतएव भगवान उनके शरीर को हिलाने लगे। भगवान के मुनि जन दुर्लभ श्री हस्त का स्पर्श होते ही नारायण दास के शरीर में नए प्राण का स्रोत बहने लगा। उनके मन प्राण और शरीर सभी जागृत उठे। वो यकायक उठ बैठे और आश्चर्यचकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगे। उन्होंने अपने सामने ही एक दिव्य धनुर्धरधारी क्षत्रिवीर के पास अपनी पत्नी मालती को खड़े हुए देखा। कुछ देर तक तो नारायण दास इस बात का ही निश्चय न कर सके कि यह स्वप्न है या सत्य है। उनके नेत्र से मूर्ति की
रूप माधुरी में फंस गए। कुछ समय के बाद विचार करते करते उन्हें अपनी पूर्वावस्था का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा, अरे इस भीषण विपत्ति से विपदाहारी जानकीनाथ के सिवा और कौन बचा सकता है हमें। आहा, ये वही है, निश्चय वही है। ये ऐसे अपने मन ही मन सोच रहे थे। मेरे नाथ रघुनाथ श्रीनाथ जी श्री रामचंद्र जी ही हैं। यूं विचार करते ही नारायण दास तुरंत श्री प्रभु के चरण कमलों में लिपट पड़े और प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों को धोते हुए दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगे, हे वीर, तुम ही मेरे प्राणेश्वर प्राणाधार हो, तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले परमात्मा हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही मेरे मुरारी हो, सबके आदि विश्व के मूल हरि हो। वो जब तुमने कृपा पूर्वक प्रकट होकर इस गुलाम के सारे बंधनों को काट दिया, तब यह पर्दा हटाकर अपने यथार्थ रूप का दर्शन भी करवा दो, हम लोग धन्य हो जाएंगे। भक्त के सरल प्रेम भरे वचनों को सुनकर भक्त वत्सल के लाल लाल अधरों में मंद मधुर हास्य का विकास हो गया। इस मुस्कुराहट का कारण केवल यही था कि भगवान अपने भक्त के सामने छिपकर नहीं रह सकते। अब उनकी स्थिति जौहरी के पास अनेक पत्थरों के साथ रखे हुए हीरे की सी हो गई। चतुर जौहरी जैसे अपने पास रखे हुए कितने और कैसे ही भांति भांति के रंग बिरंगे और चमकते हुए पत्थरों में से हीरे को पहचान कर निकाल लेता है, वैसे ही भक्त भी अपने भगवान को चाहे वो किसी भी वेश में हो परंतु पहचान ही लेते हैं। मालती और नारायण दास भगवान के विशुद्ध भाव और अनन्य भक्त हैं। वे भगवान के दर्शनार्थ ही सर्वस्व त्याग कर प्रभु के आधार पर ही घर के बाहर निकली थी। ऐसी स्थिति में भगवान उन्हें दर्शन कैसे न देते। भक्त वत्सल तुरंत ही उनके सामने अपने दिव्य मधुर रघुनाथ मूर्ति धारण की, जिस भाव से वो उनको देखना चाहते थे। रघुनाथ भगवान राम उस भेष में उनके सामने दोनों दंपत्ति के सामने आते हैं। अब दंपत्ति का मन मुग्ध हो गया और नेत्र तृप्त हो गए। वे परम प्रभु को बारंबार प्रणाम और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे बलिहारी, आपके प्रभुत्व की बलिहारी है। हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए आप इस विषम वन में पधारे। हे प्रभु, आप जैसे दयालु प्रभु को छोड़कर मनुष्य किस लाभ के लिए दूसरों की उपासना करते हैं। भक्तों के विशुद्ध भाव को देखकर भगवान भी मुक्त हो गए। उन्होंने दिव्य मधुर स्वर से कहा, मेरे प्यारे, तुम्हारे विमल प्रेम के कारण मैं तुम लोगों के अधीन हो गया हूँ। आज मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ। पति पत्नी अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, तुम्हारे दर्शन से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हमको जो कुछ चाहिए था सो सब मिल गया है। अब हमें किसी वरदान की जरूरत नहीं, परंतु हे प्रभु, इतना आशीर्वाद अवश्य दो कि जिससे तुम निरंतर हमारे अंतर मन में विचरण करते रहो। हम सदा तुम्हारे ध्यान में निमग्न रहें और सदा सर्वदा तुम्हारे दिव्य स्वरूप का दर्शन करते रहें। भगवान ने तथास्तु करते हुए यह भी कहा कि जाओ, अयोध्या में जाकर शेष जीवन मेरी सेवा में व्यतीत करो और देह छोड़ने पर मेरे परम धाम में चले आओ। इतना कहकर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। नारायण दास और मालती प्रभु को असंख्य प्रणाम कर और उनकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर गदगद कंठ से प्रभु की महिमा गाते गाते प्रभु की कृपा से थोड़ी ही दिनों में निर्विघ्न अयोध्या जा पहुंचे और वहां एक छोटी सी पर्णकुटी बांधकर भगवत भजन और साधु सेवा में अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में देह छोड़कर दोनों भगवान श्री राम के अभय चरण कमलों में अचल स्थान प्राप्त कर सदा के लिए कृतार्थ हो गए। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।